हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। CAPF AC 2021 जो पेपर हुआ उसका सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड इसमें करवा रहा हूँ। इसमें हमने जो सेट है वो बी लिया है, ठीक है। सेट बी लिया है। देखो, जब आप क्वेश्चन को देखते हो तो नॉर्मली क्या होता है कि सपोज किसी में क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट हुआ तो सेम क्वेश्चन उसमें आप देखोगे या तो 26 में स्टार्ट होगा, या 51 में स्टार्ट होगा, 76 में स्टार्ट होगा, या 101 में स्टार्ट होगा। इस टाइप का ही रहता है। ऐसे हाफाजर्ड मैनर में नहीं रहता है, वो बैलेंस किया हुआ रहता है कि देखो आइदर आपका किसी में फर्स्ट है तो उसमें 26 होगा, या 51 होगा, या उसी ये में। तो ये मैं बी सेट बी ले रहा हूँ, क्योंकि जिस स्टूडेंट ने पहले जो भेजा तो मैंने उसका ये कर दिया, क्योंकि मैं टाइप फॉर्म में बना रहा हूँ। तो उसको एज ए क्वेश्चन आपको देखना है, और उसके बाद आप जो सेट आपका है उस अकॉर्डिंग आपको एडजस्ट करना है, ठीक है। तो इसमें हम प्रॉपर डिटेल में एनालिसिस में नहीं जाएंगे। और क्वेश्चन इस बार देखो इजी था ही। जो कट ऑफ है, मैं जो समझता हूँ कट ऑफ, वो मैं आपको कल बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट से, बहुत सारे एस्पिरेंट से फीडबैक लेना होगा कि यस आपका मैंने कुछ से लिया है, लेकिन कुछ से और अभी फीडबैक लेकर के प्रॉपर तरीका से चीज़ों को करने के बाद मैं आपको बता पाऊंगा। एक बात है कि इस पर डेविएशन काफी होने वाला है। डेविएशन इन द सेंस कि सीट एक तो कम है, और उसके बाद जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने काफी अच्छे क्वेश्चंस किए हैं। पेपर 2 में आप श्योर नहीं कर सकते हो ना कि कितने क्वेश्चंस हमारे ये हैं, तो पेपर 2 पे भी हम जो भी है कल उस पर भी डिस्कशन करेंगे, और कट ऑफ भी आपको कल बताएंगे, ठीक है। आज मैं सिर्फ आंसर की बता रहा हूँ। और ये जो है इसमें हम डिस्क्रिप्शन अभी आपको प्रॉपर नहीं बता रहे हैं। कुछ दो चार क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें मुझे स्टिल कंफ्यूजन है, आई एम नॉट श्योर, तो यू हैव टू टॉलरेट दैट, ठीक है ना। और बाकी चीज़ों को जो एक्सप्लेनेशन होगा डिटेल, वो हम कमिंग डेज में देखेंगे, क्योंकि जो 2022 के अब होंगे एक्सप्लेनेशन जो उनके लिए आवश्यक होगा, तो हम आगे आने वाले दिनों में प्रोवाइड कराएंगे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली रिवराइन मेजर पोर्ट इन इंडिया। तो ये वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन था। तो इसका सी है आपका कोलकाता। कोलकाता जो है वो आपका ओनली रिवराइन मेजर पोर्ट है, वो हुगली रिवर पे, ठीक है। तो सी इसका आंसर। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डेजर्ट रिवर। तो देखो जो बराक रिवर है, बराक रिवर आपका देख रहे हो कि असम एरिया में बहता है, और उधर डेजर्ट एरिया नहीं है, उधर मरुस्थल नहीं है, तो ए इसका हो गया। नेक्स्ट आपका है the heaviest rocks which are rolled along the river bed in river transport come under which type of load। तो ये जो होता है ये आपका ट्रैक्शन लोड कहा जाता है। ट्रैक्शन लोड होता है यानी कर्षण वार जो होता है, यानी कि रिवर जब फ्लो करता है तो बहुत सारे कंपोनेंट्स जो उसके बहते हैं, उसमें से ये जो ट्रैक्शन लोड होता है वो आपका रिवर बेड के साथ बहता है, यानी कि जैसे चट्टान वगैरह कहीं से टूट करके बहा ये सब, तो वो नीचे के स्तर में बहता है। तो डी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ ऑफ कोरल। तो फ्रेश वाटर, क्लियर सॉइलो सॉल्ट वाटर, प्लेंटी ऑफ सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस, वार्म वाटर बिटवीन 23 डिग्री एंड 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखो इसमें आपको थोड़ा सा ये लगेगा कि अदरवाइज ये एकदम हार्ड एंड फास्ट रूल ये नहीं होता है। कुछ जगह आप देखोगे तो 20 से 32 डिग्री रहेगा, ये रहता है कि 20 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए जनरली, ये आपको दिया हुआ रहता है। अब इसमें देखो इसमें आपके 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें से ये आपका ये दिया हुआ है कि आपका 1 और ये सॉरी 4 इसके 3 में है, फिर 1 भी आपका 3 में है। अब देखो फ्रेश वाटर और दूसरा ऑप्शन में दिया हुआ है क्लियर सॉइलो सॉल्ट वाटर। तो ये दोनों में ये चीज तो आप देखोगे कि 1 ही कोई भी होगा। अब देखो क्लियर सॉइलो सॉल्ट वाटर ये मोर अप्रोप्रिएट है, फ्रेश वाटर आपका वो जरूरत नहीं है। तो ये आपका जब एलिमिनेट हो गया तो आपके पास आंसर सिर्फ यही बचता है, ठीक है। तो ये देखो ये अब कहोगे कि कोई भी एग्जैक्ट में कि ये 20 से 32 डिग्री नॉर्मली होती है, लेकिन ये मोस्ट अप्रोप्रिएट आपका है। तो 2, 3 एंड 4 हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कन्वेंशन करेंट्स विच मूव द टेक्टोनिक प्लेट्स फाउंड इन विच लेयर ऑफ द अर्थ। ये आपका क्या है कि डायरेक्ट आपका फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो ये मेंटल इसका होगा। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स द ग्रोथ ऑफ सोशलिस्ट टेंडेंसी
in the national movement led to the foundation of the Congress Socialist Party in 1934 under the leadership of आचार्य नरेंद्र देव एंड जयप्रकाश नारायण। ये फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है, ये ऑलरेडी मल्टीपल टाइम क्वेश्चन पूछा गया है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, खास करके जैसे बीपीएससी वगैरह में देखोगे तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी और सोशलिस्ट इंडियन सोशलिस्ट पार्टी ये काफी रेगुलर पूछा जाता है। इन 1930, तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट सेकेंड, in 1936 Jawaharlal Nehru urged the Congress to accept socialism as its goal and to bring itself closer to the peasantry and working class। yes, जो कहीं ना कहीं रशियन मूवमेंट से भी प्रभावित थे और जो सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग जो थे वो सोशलिस्ट धड़े को प्रमोट करते थे, तो जवाहरलाल नेहरू भी उनके तरफ टिल्ट थे। कहीं ना कहीं गांधी जी के प्रेशर में पूरी तरह से वो नहीं आ पाते थे और बहुत सारे ऐसे लोग थे, राजा जी वगैरह जो थे वो पूरे सोशलिस्ट के अगेंस्ट थे। तो लेकिन जवाहरलाल नेहरू का टिल्ट उनके तरफ था, तो ये सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, इनिशियली व्हाट वाज द पर्पज ऑफ सेटिंग अप ऑफ द हिल स्टेशन ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड इन इंडिया। कॉलोनियल पीरियड में जो है हिल स्टेशन को कुछ जगह देखोगे, शिमला वगैरह को है गोरखा वॉर वगैरह को कंट्रोल करने के लिए किया गया था। तो ये है, लेकिन मेन जो था कि ब्रिटिशर्स को ये कर सकें कि आरोग्य निवास यानी कि जो है सैनिटोरिया के तौर पे कि आपका जो ब्रिटिश क्लाइमेट है उसके अनुसार क्लाइमेट यहाँ आपको हिल स्टेशन वगैरह में मिल रहा था। तो पहला है टू सर्व एज विंटर कैपिटल फॉर द ब्रिटिश। नहीं, जो आपका ब्रिटिश कैपिटल का किसी एक ही जगह होगा ना, सब हिल स्टेशन उसको बनाने का कोई मतलब नहीं है, ऐसे ही हट गया। टू सर्व द नीड्स ऑफ ब्रिटिश आर्मी, कहीं ना कहीं ये बाद के दिनों में ये सही होता है। टू सिक्योर टू सोर्स टिम्बर फ्रॉम फॉरेस्ट, नहीं ये मेन सोर्स नहीं था, ये डी इसका जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द धर्म सभा, ये बहुत आसान था, ये राधाकांत देव, सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, जो ये वाला मैं समझता हूं ये टफ क्वेश्चन था। ये टफ की श्रेणी में, क्योंकि जब तक आप डिटेल नहीं पढ़े हो, और जाट मूवमेंट को मैं नहीं समझता हूं कि जो मान के चलो कि जाट कम्युनिटी से बिलोंग करते हो या जाट डोमिनेटेड एरिया से बिलोंग करते हो तो वो उनको पता है। लेकिन ये देखो कहीं ना कहीं जो फार्मर्स मूवमेंट चल रहा है, फार्मर्स एजिटेशन जो चल रहा, उसके कारण ये क्वेश्चन पूछा गया। तो इसमें है बदन सिंह, राजा राम जाट, गोकुल जाट और चुरामन जाट। तो इसमें से सबसे पहले आपके कौन होते हैं, तो सबसे पहले जो देखोगे तो ये गोकुल जाट होते हैं। तो गोकुल जाट 3, तो 3 आपका फर्स्ट में है। तो 3 जब फर्स्ट में है तो आपका 2 ऑप्शन होता है। उसके बाद कौन होते हैं, ये राजा राम जाट होते हैं। उसके बाद फिर चुरामन जाट और अंतिम में बदन सिंह। तो बदन सिंह लास्ट में आपके होते हैं। तो इसमें 1 आपका करेक्ट आंसर, ए करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग भक्ति सेंट्स डिड नॉट बिलोंग टू निर्गुण स्कूल ऑफ भक्ति। ये बहुत आसान है। देखो कबीर तो निर्गुण के एक तरह से बहुत बड़े संत माने जाते हैं, नानक भी निर्गुण ही है, दादू दयाल निर्गुण है, चैतन्य जो है कृष्णा को मानते हैं। तो चैतन्य जो कृष्णा को मानते हैं, इस वजह से ये सगुण वाले हो गए, ठीक है, सगुना के। तो डी इसका हो गया। नेक्स्ट है, वोल्कानो माउंट मेरापी विच इरप्टेड इन जनवरी 2021 इज सिचुएटेड इन, तो ये इंडोनेशिया। नेक्स्ट है, E100 pilot project launched in Pune in June 2021 is related to the production and distribution of, तो ये इथेनॉल। देखो आपसे नॉर्मली हमने बोला था कि जनवरी से जून तक आपको प्रॉपर तरीका से करना है, तो मेजोरिटी जो क्वेश्चंस हैं ये इसी से हैं। तो इसका बी हो गया। नेक्स्ट है, on the occasion of World Environment Day 2021 which one of the following was declared as a national park in India। तो ये है रायमोना। तो रायमोना जो है ये आसाम में है आपका, वो 6th नेशनल पार्क आसाम का ये हो गया है, ठीक है, आसाम में 6th नेशनल पार्क ये बन गया। नेक्स्ट आपका 14 नंबर है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज विथड्रॉन फ्रॉम द फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 इन सेकेंड राउंड आफ्टर कंट्रोवर्सी ओवर मीडिया ऑब्लिगेशंस। तो ये है नाओमी ओसाका। तो इसका डी हो गया। नेक्स्ट है हेरॉन ड्रोन। तो हेरॉन ड्रोन ये आपका इजराइल से ये लिया गया है, ठीक है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है साइक्लोन तौकते या ताउते। देखो इसमें तौकते लिखा गया है, ट्रांसलेशन में उन्होंने लिखा है, लेकिन ताउते भी इसको पढ़ा जाता है।
तो वॉज नेम्ड बाय, ये ऑलरेडी हमने क्वेश्चन में भी, टेस्ट में भी दिया हुआ था आपका, तो ये आपका म्यांमार है, ठीक है। नेक्स्ट है मैच करना है, तो इसमें से अल्फा, अल्फा किसके द्वारा ये दिया गया, तो अल्फा आपका ये यूके, यानी कि यहाँ यूके के जगह ये ब्रिटेन आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ए का आपका 3 है, तो अब ये 2 ऑप्शन आपका ये एलिमिनेट आराम से हो गया। फिर देखो जो आपका बीटा है, तो बीटा वो है किसके द्वारा, साउथ अफ्रीका के द्वारा, ठीक है। फिर गामा जो है वो ब्राजील के द्वारा, और डेल्टा जो है इंडिया के द्वारा, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट 18 है, इंडियन कोस्ट गार्ड ऑफशोर पेट्रोल वेसल सजग विच वॉज कमीशनड इन मे 2021 वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय, तो ये गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, तो इसका डी आंसर हो गया। नेक्स्ट है, who among the following was the head of the expert committee on variable capital company in India which has submitted its report recently, तो इसका क्या है कि ये केपी कृष्णन, तो ए इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है, which one of the following states ranked first in sustainable development goal index 2021 रिलीज बाय नीति आयोग, तो ये आपका केरल है। हमने इसमें आपको फर्स्ट भी दिया था और सेकंड रैंक भी वाला दिया था। एक टेस्ट में हमने आपका जो टारगेट चल रहा था 30 डेज वाले में, तो एक में हमने फर्स्ट रैंक भी दिया था और दूसरे में हमने सेकंड रैंक वाला भी दिया था। तो आपका फर्स्ट रैंक ये मैंने सोचा ये था सा, मैंने एक्सपेक्ट इस पर किया था कि सेकंड रैंक वाला आएगा, क्योंकि फर्स्ट रैंक वाले पर तो सब ध्यान देते हैं, लेकिन फर्स्ट रैंक वाला आया, तो फॉर्चुनेटली हमने ये भी आपको एक में दिया था, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, which one of the following is the theme of the World Ocean Day 2021, तो ओशन डे 2021 का जो थीम था द ओशन लाइफ एंड लाइवलीहुड, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपका है, ये भी हमने टेस्ट में आपको दिया हुआ था, तो लेटेस्ट ये चैंडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स विच क्लासिफाइड 104 कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट कैपेबिलिटीज एंड आउटकम्स, इंडिया हैज बीन रैंक्ड 49th, तो ये भी हमने टेस्ट में आपको दिया हुआ था। नेक्स्ट है, साइंटिस्ट एट CSIR NCL पुणे विद सपोर्ट फ्रॉम वाटर टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैव रिसेंटली डेवलप्ड ए novel hybrid technology to bring safe and healthy drinking water. What is the name of the hybrid technology? तो ये आपका है स्वास्तिक, ठीक है, तो ये स्वास्तिक इस टेक्नोलॉजी का ये नेम है। नेक्स्ट आपका है, which one of the following films has won the Best Film Award in Environment Conservation category at the 67th नेशनल फिल्म अवार्ड, तो ये कौन सा है, वाटर ब्यूरियल, तो वाटर बेरियल जो है वो उसको मिला है, तो इसका आपका सी हो गया। नेक्स्ट आपका है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वाज डिक्लेयर्ड विनर ऑफ द 2021 इंटरनेशनल बुकर प्राइज, ये भी हमने क्वेश्चन आपको दिया हुआ था, तो इसका आंसर है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, ये भी आपको दिया हुआ था। नेक्स्ट 26 नंबर इस टाइप का ये क्वेश्चन सेम नहीं दिया था, लेकिन एकदम सेम पैटर्न पे हमने क्वेश्चन आपको दिया हुआ था, बस वही फॉर्मूला इसमें लगाना था, तो इसका सी हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट है, द रेशियो ऑफ मंथली इनकम, देखो मैं यहाँ सॉल्यूशन आपको अभी प्रोवाइड नहीं कर पा रहा हूँ, सॉल्यूशन कमिंग डेज में हम डिटेल मींस इन द सेंस की जो डिटेल डिस्कशन होगा जो 2022 के लिए, तो उनको हम प्रोवाइड ये करवाएंगे। अभी हम यहाँ आंसर की बता रहे हैं, कुछ उसके बाद जो भी होगा डिस्कस डिबेट करने के लिए हम यहाँ उपस्थित ही हैं। तो 27 का इसका 10,000 ये हो जाएगा, ठीक है, बी। नेक्स्ट आपका है, सो ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश अ जॉब इन 20 days, बी एंड सी टुगेदर कैन फिनिश द सेम जॉब इन 30 days, इफ ए एंड सी टुगेदर कैन फिनिश इट इन 24 days, इन हाउ मेनी डेज कैन ए अलोन फिनिश द जॉब, तो इसमें 34 2/7 days, इसका सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, अ ट्री इज एट प्रेजेंट 9 feet tall, if every year it grows 1/9 of its height, what will be the height of the tree after 3 years? तो देखो ये आप आसानी से बना सकते थे, कैसे, देखो 1/9 ये होता है, तो नेक्स्ट ईयर में 10 हो गया, फिर 10/9 बढ़ेगा तो 11.11 हो जाएगा, फिर उसमें आपका 1/9 बढ़ेगा तो करीब अप्रोक्स आपका 12.34 आ जाएगा, तो बी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है, इफ 1st March of a year is Sunday, which day will be the 1st February of the next year, तो ये आपका मंडे हो जाएगा, डी। नेक्स्ट है,
विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। तो कह रहा है कि वेन द इकोनॉमी ग्रोज स्लोली देन इट्स पोटेंशियल द अनएम्प्लॉयमेंट रेट राइजेज। यस, ये सही, ये तो आप देख ही रहे हो, ये सिचुएशन चल रहा है कि इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रहा है जितना इसका पोटेंशियल है, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, तो ये तो सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट अकर्स व्हेन जॉब्स आर एलिमिनेटेड बाय चेंजेज इन डिमांड फॉर पर्टिकुलर गुड्स और ड्यू टू ऑटोमेशन। यस, ये भी आपका स्टेटमेंट सही है, क्योंकि यदि आपका क्या होता है कि समटाइम टेक्नोलॉजी चेंज होता है तो कुछ टेक्नोलॉजी ऑब्सोलेट हो जाते हैं, कुछ तो उसके जगह नए जॉब जो क्रिएट होते हैं, न्यू टाइप के जॉब क्रिएट होते हैं, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है, रिसेशन इन द इकोनॉमी लीड्स टू साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। ये सही है, ये भी रिसेशन में जो है रिसाइकल बूम और बस्ट साइकिल जो चलते रहता है आपका, ठीक है ना, रिसेशन बूम, ये तो ये सही है। नेक्स्ट है, एट फुल एम्प्लॉयमेंट द मेजर्ड अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज निगेटिव। नहीं, जनरली ये भी माना जाता है ना कि फुल एम्प्लॉयमेंट होने के बावजूद भी स्लाइटली जो है थोड़ा बहुत अनएम्प्लॉयमेंट रहता है, तो ये निगेटिव नहीं होगा, तो यही डी गलत है, यानी कि आंसर आपका डी ही हो जाएगा। नेक्स्ट है द अमाउंट बाय विच द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ रियल जीडीपी एक्सीड्स द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ जीडीपी इज कॉल्ड। तो ये आपका जो है डेफिनेशनल टर्म है, तो उस डेफिनेशनल टर्म में ये क्या होता है, इन्फ्लेशनरी गैप इसको बोलते हैं, मुद्रास्फीति अंतराल। नेक्स्ट है, फॉर एनीथिंग टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज मनी इट नीड्स टू हैव विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। कोई भी मनी होने के लिए क्या है कि ये एक्ट एज एन इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंज प्रोसेस। यस, इंटरमीडिएट के रूप में इसे वर्क करना चाहिए, ये फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा है, स्टैंडर्ड यूनिट्स फॉर कोटिंग प्राइस। यस, सही है कि कोई भी मान के चलो कि आप एक शर्ट खरीद रहे हो तो उसका एक स्टैंडर्ड यूनिट कुछ होगा ना जितना में आप पे कर सकते हो, तो सेकेंड स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है, मस्ट बी इजिली डिवाइजिबल। यस, इजिली डिविजिबल है। अब सारे के सारे करेंसी मान के चलो 10,000 में ही हो तो वो नहीं हो सकता ना। यस, आज के डेट में जो है कि आप कार्ड से पेमेंट कर देते हो, इंटरनेट बैंकिंग करते हो, लेकिन मनी का मेनली मतलब है जो इनिशियल कंसेप्ट जो क्या था कि जो हर लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं, लीगल टेंडर ऑफ मनी जिसको कहते हैं। क्रेडिट कार्ड कोई भी एक्सेप्ट करना मना कर सकता है कि हम क्रेडिट कार्ड नहीं लेंगे, चेकबुक हम नहीं लेंगे, लेकिन करेंसी जो है वो सब कोई लेंगे। तो हैव हायर वैल्यू इन अल्टरनेटिव यूजेज। नो, ये कोई जरूरी नहीं, जैसे 1,000 रुपी का नोट मान के चलो, अभी 1,000 नहीं चल रहा है, 2,000 रुपी का चल रहा है, अल्टरनेट उसका कोई यूज नहीं है ना। उस कागज को यदि आप सोचोगे बेचने के लिए तो उसका कोई मतलब नहीं है। यस, क्वाइंस है, मान के चलो पहले आपका गोल्ड क्वाइंस चलता था, सिल्वर क्वाइंस, तो उसका यूज होता था, तो ये 4 गलत हो गया, तो 1 2 3 ओनली सही, तो 33 का सी हो गया। 34 का है, सेक्टोरल शेयर्स ऑफ जीबीए फॉर द ईयर 2009-10 to 2018-19 so that share of service sector in GBA in India has increased over the year. Which among the following has driven the maximum increase? देखो ये क्वेश्चन में एग्जैक्ट आई एम नॉट श्योर, क्योंकि लेकिन हमने जो ये आपका लेटेस्ट जो इकोनॉमिक सर्वे हमने स्टडी किया, जो 2020 और 2021 का जो सर्वे हमने ये किया, उसके अनुसार जो है फाइनेंशियल, रियल एस्टेट एंड प्रोफेशनल सर्विसेज ये हमारे पास आ रहा है। तो इसमें मैं आई एम नॉट 100% श्योर, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो हमने इकोनॉमिक सर्वे अभी वाला, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन ये था नहीं पॉइंट, अब ये इसको क्या होता है डेराइव, अब उस डेराइव में डेरिवेशन में एग्जैक्ट हम कह नहीं सकते हैं, उसको हम यदि क्लियर होगा कमिंग डेज में हम पता चलेगा हमें, तो इसको मैं स्टार लगा करके एक तरह से रखता हूं। मेरे अनुसार अभी आपको फिलहाल डी एक्सेप्ट करना है, अदरवाइज उसमें हम देखेंगे, बाद में डिस्कस हम करेंगे कि क्या इसका होना चाहिए, लेकिन जो हमने 2021 का देखा सर्वे उसके अनुसार डी होना चाहिए मेरे अनुसार, ठीक है। तो ये अभी फिलहाल के लिए डी इसको मानते हैं। नेक्स्ट है, on the basis of employment conditions the economy is divided into, तो organized and unorganized sectors, मेजॉरिटी जो है हमारे पास अर्जुन सेन गुप्ता कमेटी के अनुसार 93 पॉइंट समथिंग परसेंट, जो 93% के करीब करीब अनऑर्गेनाइज्ड में ही है, तो ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ केमिकल बिदरिंग। तो देखो बिदरिंग का मतलब क्या, आपका अपक्षयन हो रहा है, तो देखो कार्बोनेशन सॉल्यूशन है आपका, हाइड्रोलिसिस है, और जो ऑक्सीडेशन ये है, लेकिन सॉल्ट क्रिस्टल ग्रोथ जो है, तो सॉल्ट क्रिस्टल ग्रोथ ये जो हो रहा है, ठीक है ना, तो ये सॉरी सॉरी सॉरी, तो ये आपका जो कह रहा है कि केमिकल के द्वारा है, नोट अ
टाइप ऑफ केमिकल वेदरिंग, ठीक है ना। तो ये सॉल्ट जो क्रिस्टल ग्रोथ होता है तो वो भी तो सॉल्ट होता है, वो रिएक्शन ही करके होता है, ठीक है, ठीक है। ये हाइड्रोलिसिस जो होता है वाटर के साथ जो रिएक्शन, लेकिन अब इसमें एक चीज जो ये डिफरेंस हो रहा है कि जो जल के कारण हो रहा है, तो ये एक्चुअली प्योर वाटर को हम उस सेंस में नहीं लेते हैं, लेकिन अदरवाइज ये सॉल्ट क्रिस्टल को यदि यूपीएससी ये लेती है कि ग्रोथ यदि हो रहा है तो ये बिदरिंग नहीं हो रहा है, ये सिचुएशन जब लेती है तो बी आंसर हो जाएगा। अदरवाइज इन नॉर्मल केसेस में ये सी मानोगे। नॉर्मल में सी मानते हो, लेकिन यदि उसको इस सेंस में नहीं ले कि वो ग्रोथ हो रहा है, ये यदि ग्रोथ दिखा रहा है तो उसमें बी हो सकता है। तो इसमें हम बी और सी डिपेंडिंग ऑन कि यूपीएससी उसको किस ढंग से इंटरप्रेट करती है, ठीक है ना। तो अब यदि जिनका देखो ज्योग्राफी ऑप्शनल उस टाइप का ज्योग्राफी में कमांड है तो आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, उसको बता सकते हो। अदरवाइज मेरे अनुसार नॉर्मल में आप इसको सी लो, और अदरवाइज ग्रोथ के टर्म में यदि लेती है कि ये आपका बिदरिंग नहीं है ये, तो बी हो सकता है, ठीक है। तो अभी सी आप मान के चलो। नेक्स्ट है ये वाला माउंटेन वगैरह। तो यूराल, यूराल आपका कहाँ है? यूराल ये यूराल माउंटेन आपका रसिया में है, ठीक है। तो ए का आपका ये सी हो गया, ठीक है ना। फिर अपलेचियंस, तो अपलेचियंस जो है वो नॉर्थ अमेरिका में है। तो फिर ये और ड्रैकेनबर्ग, तो ड्रैकेनबर्ग कहाँ है? साउथ अफ्रीका में है। तो एंडीज कहाँ है? साउथ अमेरिका। तो इसका बी आंसर हो गया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मेन टाइप ऑफ आयरन ओर्स आर फाउंड इन इंडिया? देखो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ये दो मेन टाइप के ओर्स पाए जाते हैं, लेकिन ये चूंकि ओर कह रहा है, अब देखो जो सीडेराइट भी पाए जाते हैं, लेकिन सीडेराइट जो है इकोनॉमिकली वायेबल नहीं है, और ये मेन टाइप्स ऑफ आयरन ओर कह रहा है। तो मेन टाइप्स ऑफ आयरन ओर यदि कहते हैं, तो यदि हम ओर कहते हैं तो इसका मतलब इकोनॉमिकली वायेबल होना चाहिए। सीडेराइट जो है इकोनॉमिकली वायेबल नहीं है, तो उस अनुसार जो है आपका ये ए हो जाएगा, ठीक है। ये उसके अनुसार ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है 39 का, ठीक है ना, कि वेयर इज आसान कंजर्वेशन रिजर्व लोकेटेड? तो आसन कंजर्वेशन रिजर्व जो है वो आपका उत्तराखंड में है। तो ये आपका उत्तराखंड में लोकेटेड है, तो बी आंसर हो गया। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द अर्ली सिक्स गुरुज वेयर रिलीजियस प्रीचर्स एंड डिड नॉट इंटरफेयर इन पॉलिटिक्स, बट गुरु अर्जन एक्सटेंडेड हिज गुड विशेस फॉर द रिवेल प्रिंस खुसरो। जो खुसरो आपके थे ठीक है ना, जहांगीर के बेटे। तो अकबर एक तरह से अकबर के ये विशेष था कि डायरेक्ट एक तरह से खुसरो को ही हम बादशाह बनाएं, लेकिन कहीं ना कहीं वो पॉसिबल नहीं हो पाया। तो खुसरो ने विद्रोह किया अपने फादर के खिलाफ। तो गुरु अर्जन देव ने उनको एक तरह से अपना आशीर्वाद दिया, ब्लेस किया। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है गुरु अर्जन अटेम्प्टेड टू ऑर्गेनाइज द फाइनेंसेस बाय इंट्रोड्यूसिंग द सिस्टम ऑफ मोर और लेस कंपल्सरी स्पिरिचुअल ट्रिब्यूट टू बी कलेक्टेड बाय हिज एजेंट्स कॉल्ड मसांस। तो मसंस एक्चुअली इनके जो फादर थे, इन्होंने इस्टेब्लिश किया था मसंद का जो कॉन्सेप्ट, लेकिन इसके थ्रू इन्होंने मोर और लेस जो ये माना कि स्पिरिचुअल टैक्स दो, ताकि तभी तो हम फाइट कर पाएंगे। तो इसका सी होगा बोथ 1 and 2। नेक्स्ट आपका है कुतुब मीनार वाज ओरिजिनली 4 स्टोरीड। हु अमंग द फॉलोइंग दिल्ली सुल्तान्स रेज द हाइट टू द स्ट्रक्चर बाय एडिंग द 5th स्टोरी? तो ये फिरोज शाह तुगलक ने 5th स्टोरी को ये ऐड किया। नेक्स्ट आपका है which one of the following pairs of Deccan Sultanates and their respective regions is not correctly matched? तो निजाम शाही ये बीजापुर नहीं, ये अहमदनगर है, ठीक है, अहमदनगर। तो यही आपका गलत हो गया, तो ए आंसर हो गया, यही गलत है। और बाकी बरीद शाही बिदार, कुतुब शाही गोलकुंडा और इमाद शाही बेरार, ये आपका सही है। नेक्स्ट आपका है अंडर अकबर द सिस्टम ऑफ जब्त वाज इस्टेब्लिश्ड ओवर अ लार्ज एरिया फ्रॉम पंजाब टू अबाध। तो ये देखो इनफैक्ट जो आपका है गुजरात वगैरह एरिया में भी इसको लागू किया गया था। तो मोर और लेस जो है पंजाब और अवध के बीच में और गुजरात वगैरह में भी ये किया गया था। तो इसका ए सही है। नेक्स्ट है इन द 17th century नॉर्थ इंडिया द सिस्टम ऑफ जब्त लॉस्ट मच ग्राउंड टू द सिस्टम ऑफ कानकूट। नहीं, कानकूट भी आपका ये चल रहा था, दोनों सिस्टम ये चलते रहा। जो ये इसने ये नहीं किया, तो इसका ये गलत हो गया और ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग
warned his colleagues that the Constituent Assembly was British made and was working the British plan as the British should like it to be worked out. ये सोमनाथ लाहिरी, ये देखो एनसीईआरटी यदि आप पढ़ोगे इंडियन पॉलिटी का तो इसमें आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो ए इसका आंसर है। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग फिक्सेस द डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये फिक्स करते हैं। अब देखो सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा जो है वो कम्युनिकेट करते हैं मेंबर्स को, जो भी मेंबर्स हैं उनको कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन फिक्स जो करते हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपका 46 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पर्सनल लिबर्टी इज नॉट करेक्ट। तो कह रहा स्टेट डज नॉट हैव द अथॉरिटी टू डिप्राइव एनी पर्सन विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया ऑफ हिज और हर पर्सनल लिबर्टी विदाउट एनी रेशनल बेसिस। यस, बिना रेशनल बेसिस के नहीं ये कर सकती है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट सही हो गया, यानी कि ये गलत नहीं होगा। basis of depriving a person of his or her personal liberty must be in accordance with procedure established by law. yes, law के अनुसार होना चाहिए। पर्सनल लिबर्टी कैन बी सिक्योर्ड बाय द जुडिशियल रीट ऑफ हैबियस कॉर्पस। यस, ये सही है। नेक्स्ट है, द मेजोरिटी व्यू ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास केस इन्वेंटेड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है वो इसमें आपका ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एक तरह से मेनका गांधी के केस में ये आता है, ठीक है। तो ये डी आपका गलत हो गया, तो इसमें डी आंसर हो गया। नेक्स्ट है, which one of the following statements with regard to the directive principle of a state policy is not correct। तो कह रहा है कि they are not enforceable in a court of law। तो ये सही है, not enforceable है। they can override all the fundamental rights। नहीं, ये सारे फंडामेंटल राइट्स को ओवरराइड नहीं करता है, कुछ को ये करता है डिपेंडिंग ऑन कुछ जो सर्कमस्टांसेस में। दे कैन बी रिलेटेड टू सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, ये तो डायरेक्ट है, ये है। दे कैन बी रिलेटेड टू गिविंग फ्री लीगल एड, यस ये भी सही है। तो बी इसका आंसर हो जाएगा, गलत है बी। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट। प्रीएम्बल कह रहा है कि टर्म में कौन सा सही नहीं है। तो टर्म सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक वाज नॉट देयर इन द प्रीएम्बल ओरिजिनली। देखो 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये ऐड किया गया सेकुलर वर्ड, ठीक है। तो ये आपका जो है सही है। नेक्स्ट, द प्रीएम्बल कंटेन्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यस, ये भी आपका सही है। बाय इटसेल्फ द प्रीएम्बल इज नॉट इन्फोर्सिएबल इन ए कोर्ट ऑफ लॉ। यस, ये भी सही है। The Supreme Court has held that the preamble cannot be considered as an aid to the legal interpretation of the Constitution where the language is ambiguous। In fact, इसको लिया जा सकता है, कहते हैं कि प्रीएम्बल हमारा आईना है। तो ये आपका गलत स्टेटमेंट हो गया, तो यही आपका आंसर हो गया, आंसर आपका डी हो गया। नेक्स्ट 49 क्वेश्चन का रहा है कि द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डज नॉट इंक्लूड। तो कौन सा इंक्लूड नहीं होता है। तो ऑल इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा ये होते हैं, ऑल इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स ये भी होते हैं, ऑल मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट्स, नहीं लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट्स के मेंबर नहीं होते हैं। तो कौन शामिल नहीं होते हैं, ओनली 3 शामिल नहीं होते हैं। 50 नेक्स्ट है ये कि ए बी एंड सी स्टार्ट अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 7,000, 8,000 एंड 12,000 रिस्पेक्टिवली। आफ्टर अ ईयर B gets 3,200 as his share of profit. What is the total profit? तो total profit इसमें क्या होगा, वो आपका 10,000 ये 800 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसमें आप ये देखोगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका है 51 नंबर। The time elapsed between viewing a lightning flash and hearing the thunder of a cloud is 10 seconds. If the speed of sound and light in air are 330 meter per second and 3 into 10 to the power 10 meter per second respectively, how far away is the storm? देखो सीधी सी बात है, यदि स्पीड ऑफ लाइट इतना ज्यादा है कि इतना डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस जो भी ये डिस्टेंस दिया हुआ उसको ट्रैवल करने में उसको टाइम ही नहीं लगेगा। तो अब जब हम ये जान रहे हैं तो स्पीड हमको क्या है, साउंड ही देखना है। तो 330 मीटर पर सेकेंड है और 10 सेकेंड है, इसका मतलब 3,300 ये सॉरी 3,300। तो ये आपका हो जाएगा, क्योंकि देखो इसमें क्या है ना कि हमको वही देखना है कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है, यानी 1 सेकेंड के फ्रैक्शन में से आपका वो ट्रेवल कर लेगा। तो उसका कोई नहीं, आपको साउंड का ही लेना है। तो इस वजह से बी इसका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट आपका है व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वेवलेंथ ऑफ वायलेट लाइट इन एयर। तो इसका 0.4 ये आपका
ये म्यूक्रॉन में ही हो जाएगा, यानी माइक्रोमीटर में हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको आपको ये एंगस्ट्रॉम में करोगे तो 4000 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, नैनोमीटर में करोगे तो 400 नैनोमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज आर यूज टू कुक फूड। तो ये माइक्रोवेव रेडिएशन, माइक्रोवेव ओवन आप जानते हो, तो माइक्रोवेव रेडिएशन ओनली, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, an object is placed 10 centimeter in front of a lens, the image formed is real, inverted and of same size as the object. What is the focal length and nature of the lens? तो ये क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर और कन्वर्जिंग, इसका ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू अ शॉर्ट साइटेड पर्सन इज करेक्ट। तो पहला तो देखो, इसमें 2 ऑप्शन एलिमिनेट आराम से कर लोगे। तो शॉर्ट साइटेड जो पर्सन होता है वो आपका निकट का चीज को क्लियरली देखता है, तो निकट का चीज को क्लियरली ये देख सकता है। ये तो देखो जो भी है कि निकट वाला में जो है वो क्लियर देख सकता है, तो ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा उसके बाद जो है डिस्टेंस ऑब्जेक्ट जो को ब्लड देखता है, और कनकेव लेंस इज यूज्ड टू करेक्ट दैट ये डिफेक्ट, तो ये बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स इज नॉट फाउंड इन एनिमल सेल। तो ये सेल वॉल, ये भी देखो डायरेक्ट क्वेश्चन ये टेस्ट में आपको दिया गया था। नेक्स्ट है, which one of the following plant tissues has large air spaces। तो ये आपका ये लार्ज, देखो इसमें हिंदी वाला यदि आप जानते हो ना, हिंदी का मीनिंग जानते हो, एक दो क्वेश्चन और है इसमें कि जो हिंदी का मीनिंग जानते हो, तो देखो इसमें वायुतक, ठीक है ना, यानी कि एरन और कैमा ये हो जाएगा, एरन कीमा हो जाएगा, यानी वायुतक। तो हिंदी इसका जानते हो तो ये बन जाता, तो डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू। इसमें देखो ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, तो लिगामेंट है कनेक्टिव, और टेंडन है कनेक्टिव, कार्टिलेज है ये। स्मूथ मसल अपने आप में जो है कनेक्टिव टिश्यू नहीं है, बट इट इट क्रिएट्स इट्स ऑन कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, इट क्रिएट्स इट्स ऑन कनेक्टिव टिश्यू, बट ये डायरेक्ट जो है वो कनेक्टिव टिश्यू नहीं है, तो इसका सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स बिलोंग टू द किंगडम मोनेरा। तो ये एनावेना, ये एनावेना आपका डायरेक्ट आपका एनसीईआरटी से ये क्वेश्चन और डायरेक्ट मिल जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी वगैरह से डायरेक्ट मिल जा रहे हैं, तो इसका सी हो गया। नेक्स्ट है, which one of the following diseases does not transmit through fine droplets coming out from mouth or nose of an infected person। तो देखो न्यूमोनिया होता है, कोविड-19 तो आप जान ही रहे हो होता है, और ट्यूबरकुलोसिस भी होता है, एड्स नहीं होता है, तो इसका मतलब एचआईवी एड्स ही आंसर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रेक डाउन प्रोडक्ट ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग रिस्पायरेशन। तो ग्लूकोज के ब्रेक डाउन में ये इथेनॉल होता है, लैक्टिक एसिड होता है, वाटर होता है, मिथेनॉल नहीं होता है, तो इसका आंसर आपका डी हो गया, मिथेनॉल नहीं होता है, तो वही आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इंडोथर्मिक रिएक्शन। तो उष्मा क्षेपी, यानी कि जिसमें उष्मा लगाना पड़ता है, एनर्जी जिसमें लगाना पड़ता है। तो देखो जो आपका CaO प्लस H2O, इसको आप करते हो तो पानी ये जो बनता है एक्वस, ये गर्म हो जाता है, हॉट होता है, तो हॉट वार्म किस वजह से होता है, एनर्जी रिलीज होता है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा। CaCO3 इसको आप तोड़ते हो CaO और प्लस CO2 में, तो एनर्जी लगाना पड़ता है, इसको गर्म करोगे तो गर्म करने में एनर्जी लगाना पड़ेगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। देखो कार्बन जब जलता है तो आपका एनर्जी रिलीज होता है, आप जानते हो, तो ये नहीं हो सकता है। मीथेन जब जलेगा इसमें भी एनर्जी, देखो इसमें एनर्जी डायरेक्ट रिलीज हो रहा है, इसमें एनर्जी रिलीज हो रहा है, इसमें आपको एनर्जी रिलीज हो रहा है क्योंकि चूना का पानी गर्म हो जाता है, तो इसका मतलब है ये वो आपका जो वो उष्मा आपका ये जो इंडोथर्मिक नहीं है, ये आपके जो एक्सोथर्मिक है, तो इसमें आपका बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, पैकेट्स ऑफ पोटैटो चिप्स आर यूजुअली फ्लश्ड विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। तो ये आपका नाइट्रोजन होता है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू अर्ली इंडियन फिलोसफर्स व्हाट आर द बेसिक एलिमेंट्स डिस्क्राइब्ड इन पंच तत्व। जो कहते हैं ना, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित इति अधम शरीरा। तो क्षिति का मतलब आपका क्या है कि अर्थ है, जल मतलब वाटर है, पावक मतलब आग है, फायर है,
गगन मीन्स आपका स्काई है, और समीर मीन्स पवन। तो क्षितिजल पावक गगन समीरा यानी एयर, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित इति अधम शरीरा। तो इसका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, अ मिल्क मैन adds a small amount of baking soda to milk, this makes the pH of the milk। तो pH of milk जो होता है करीब 6 के समथिंग होता है। अब उसमें बेकिंग सोडा मिला दे रहे हो तो अल्कलाइन मिला दे रहे हो, यानी बेसिक आइटम मिला दे रहे हो तो वीकली अल्कलाइन हो जाएगा। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल ऑक्साइड्स डज नॉट यूजुअली रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। कह रहा है कि डज नॉट यूजुअली यानी कि सामान्य नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे वो रिएक्ट यूजुअली नहीं करता है। तो इसका हो जाएगा एक, इसको हॉट करना पड़ता है, गर्म करना पड़ता है, तब रिएक्ट होगा। नॉर्मल टेम्परेचर कंडीशंस पे गर्म नहीं होगा। तो 66 का ए हो जाएगा। 67 का जो है कि व्हेन कैल्शियम मेटल रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड द रिएक्शन स्टॉप्स आफ्टर अ शॉर्ट टाइम, व्हाई। तो ये आपका जो एक तरह से है ये रीजन ही दिया हुआ है। तो रीजन डायरेक्ट आपका ये क्या है कि फॉर्म्ड कैल्शियम सल्फेट इज इनसोल्यूबल इन वाटर एंड कवर्स द कैल्शियम मेटल प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम रिएक्टिंग एनी फर्दर। तो ये आपका एक्सप्लेनेशन ही दिया हुआ है। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपका है कि ये क्वेश्चंस भी आपके बहुत बार आपने देखा होगा इसको। व्हेन अ व्हाइट लाइट बीम इज मेड टू फॉल ऑन ए hollow prism filled with water, it breaks into 7 constituent colors vibgyor में, which of the following color suffers the maximum angle of deviation। तो ये आपका वायलेट लाइट जो है वो मैक्सिमम डेविएशन होता है। नेक्स्ट आपका है, ये देखो ये घड़ी जो दिया हुआ है ये मिरर इमेज दिया हुआ है। तो मिरर इमेज दिया हुआ है तो यहां देख रहे हो कि आपका क्या है 235 करीब हो रहा है। तो इसका मतलब 235 उसमें से 12 में से 235 माइनस कर दो तो ये क्या होगा 925। ठीक है, तो इसका डी आंसर हो गया। नेक्स्ट आपका है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो देखो सन तो ल्यूमिनस है, प्रोक्सिमा सेंचुरी जो स्टार है वो ल्यूमिनस है। तो जुपिटर जो है क्या है आपका वो प्लैनेट है, तो वो ल्यूमिनस नहीं होगा। तो यही आंसर सी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है, लेट एन इलेक्ट्रिक करेंट ऑफ 1.5 एम्पियर फ्लो थ्रू एन incandescent lamp in a circuit, what is the amount of charge it flows through it in 10 मिलीसेकेंड। तो 10 मिलीसेकेंड को क्या है कि 10 बाई 1000 ये कर दोगे और इंटू 1.5 ये करोगे। ठीक है, तो ये आपका 0.015 सी आ जाएगा, यानी ए आंसर हो गया। नेक्स्ट आपका है, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। तो ये न्यूक्लियर एनर्जी जो है रिन्यूएबल नहीं है। नेक्स्ट आपका है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल। ये थोड़ा सा टफ था। तो ये जो कह रहा है इसमें क्या होगा, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर ये करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन ये भी करता है, लाइट को जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ये कार्बोहाइड्रेट को मैन्युफैक्चर करता है, कार्बोहाइड्रेट्स को बनाता है लेकिन ऑक्सीडेशन उसका नहीं करता है। तो सी आपका गलत हो गया, सी फंक्शन नहीं है, तो यही सी ही आंसर हो गया। नेक्स्ट कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लाइफ प्रोसेसेस इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स इज नॉट करेक्ट। ये डायरेक्ट आपका एनसीईआरटी से, दे रिक्वायर सेपरेट ऑर्गेन्स फॉर फूड अपटेक, नहीं सिंगल सेल का है, सिंगल सेल में है तो सेपरेट ऑर्गन की कहां जरूरत होगी, वो सारे मिक्स ही होंगे। तो ये इसका आंसर हो गया आपका। 75 का ये है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स डज नॉट पोसेस और नोट कॉर्ड एट एनी स्टेज ऑफ इट्स लाइफ साइकिल। तो ये आपका है हर्डमेनिया हो जाएगा, हर्डमेनिया बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है, इन अ स्टॉक क्लियरेंस सेल अ शॉपकीपर गिव्स 40% ऑफ ऑन ऑल हिज आइटम्स, ही इनकर्स अ लॉस ऑफ 25% बाय सेलिंग एन आइटम ऑफ मार्क प्राइस 2000, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉस्ट प्राइस। तो ये बहुत आसान आपका था, ये कॉस्ट प्राइस इसका 1600 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, द एवरेज एज ऑफ राज एंड हिज फादर इज 45 ईयर्स, if the age of father and grandfather of Raj are respectively 2 and 3 times that of Raj, then the age of Raj's grandfather ये 90 years हो जाएगा। बी इसका करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट है द स्मॉलेस्ट नंबर विच वेन एडेड टू 10,000 बिकम्स डिविजिबल बाई 20, 24 एंड 30। तो ये कौन सा है? वो सी है, 80 आपको ऐड करना है। नेक्स्ट है सपोज द nth टर्म ऑफ अ सीरीज is 1 plus n by 2 plus n square by 2. If there are 20 terms in the series, then the sum of the series ये 1560 हो जाएगा, यानी कि डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स with or without meaning can be formed by using the letters of word COVID। ये अच्छा क्वेश्चन पूछा आपसे, तो इसका डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 81 the widespread deaths due to starvation and epidemics are the characteristics of। तो ये क्या है? ये फेमिन है, अकाल। नेक्स्ट है द प्राइस डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट एवरी ईयर बिफोर द सोइंग सीजन टू प्रोवाइड इंसेंटिव्स टू द फार्मर्स इज कॉल्ड, तो एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सी। नेक्स्ट है केव्स, आर्चेज, स्टैक्स एंड स्टम्प्स are the landscape feature of which of the following। तो ये बेव, बी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है which of the following statements about tropical rain forest are correct। तो देखो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, द सॉइल ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर क्वाइट फर्टाइल, ये क्वाइट कर दो, ठीक है, क्वाइट फर्टाइल, यही आपका गलत है। इनफैक्ट ये बहुत बार ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी टेस्ट में ये वाला, ये डायरेक्ट ये क्वेश्चन नहीं दिया हूं, लेकिन ये कंपोनेंट को हम यूज कर चुके हैं, तो ये वाला फर्टाइल नहीं होता है। तो पहला जब गलत हो गया तो आपका आंसर यही बच रहा है, तो ये आंसर हो गया, यही इसमें फाइंड करना था। नेक्स्ट है in which one of the following soils the salt content is so high that common salt is obtained by evaporating the saline water in some area। ये एरिड सॉइल होता है जो मरुस्थल वगैरह में पाया जाता है, राजस्थान वगैरह में देखोगे प्ला उसको लेक कहते हैं, वहां से प्राप्त करते हैं, तो इसका डी हो गया। नेक्स्ट है 86 करा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अकबर आर करेक्ट। इसमें ऑप्शन थोड़ा सा ना 1 2 3 4 दे देता तो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता। देखो इन 1560s अकबर हैड द फोर्ट ऑफ आगरा कंस्ट्रक्टेड। कंस्ट्रक्शन नो डाउट उन्होंने 1565 में स्टार्ट ये किया उसको बनाने के लिए, ठीक है, आगरा फोर्ट को, लेकिन जो कंस्ट्रक्शन उसमें कंप्लीट नहीं हुआ, तो हम फिलहाल इसको देखते हैं, इसको अभी रहने देते हैं। इन 1570 अकबर डिसाइडेड टू बिल्ड अ न्यू कैपिटल एट फतेहपुर सिकरी, यस ये सही है। अकबर ऑल्सो कमीशनड अ व्हाइट मार्बल टॉम्ब ऑफ शेख सलीम चिश्ती एट सिकरी, ये भी सही है। इन 1585 अकबर डिसाइडेड टू शिफ्ट द कैपिटल बैक टू आगरा, यस ये भी सही है। तो इसमें देखो ऑप्शन चारों रहता ना तब थोड़ा सा कंफ्यूजन होता, यदि सिर्फ ऑप्शन इस ढंग से है कि सब नहीं है, तो ये मोस्ट अप्रोप्रिएट आपका होगा 2, 3 एंड 4, क्योंकि जो उसमें 1560 में अकबर ने स्टार्ट तो किया लेकिन उसको कंप्लीट नहीं कर पाया उस ड्यूरेशन में, तो कंप्लीट अभी कंप्लीशन नहीं हुआ था, इस वजह से ए इसमें नहीं होगा, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है 87 Which of the following statements about अमरनायका of विजयनगर are correct। ये भी आप डायरेक्ट एनसीईआरटी से है। तो अमरनायका वेयर मिलिट्री कमांडर्स हु वेयर गिवन टेरिटरी टू गवर्न बाय द राया, यस जो आपका कृष्णदेव राया और ये सब राया जो थे, इन ल्यू ऑफ देयर सर्विसेज एंड ऑल्सो टू मेंटेन देयर कंटिजेंट्स दे वेयर पेड इन कैश, नो इनको लैंड दिया गया, जागीर दिया गया, तो सेकेंड आपका गलत हो गया, जहां जहां सेकेंड है वहां आप एलिमिनेट कर दो, आपका आंसर पे आप पहुंच गए, बी पे आप आंसर पे पहुंच गए। नेक्स्ट आपका है परमानेंट सेटलमेंट लॉर्ड कॉर्नवालिस, रैयतवाड़ी सेटलमेंट थॉमस मुनरो, महालवाड़ी सेटलमेंट हॉल्ट मैकेंजे, तो ये ऑल 1 2 3 करेक्ट है। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ निजामुल मुल्क आसफ जा टू सेट हिमसेल्फ अप एज एन इंडिपेंडेंट रूलर विद हिज बेस इन हैदराबाद, तो ये चिनकिलीज खान। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स हैज नॉट बीन प्रोवाइडेड टू ए पर्सन, तो करा कि कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन एंड पनिशमेंट फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस, ये आर्टिकल 21 के तहत है, प्रोवाइड किया गया है, तो ए आपका नहीं होगा। उसके बाद आप बी देखो, टू रिफ्यूज टू गिव हिज और हर सैंपल ऑफ हैंड राइटिंग एज एविडेंस टू सपोर्ट ए प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट हिम और हर, नहीं ये आपके पास नहीं है, जरूरत यदि आपको होगा तो आपको हैंड राइटिंग का सैंपल देना पड़ेगा, तो ये आपके पास नहीं है, तो बी आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट जो है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स नो प्रोविजन फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज इन एवरी स्टेट फॉर, तो कह रहा है कि अर्बन फॉर एन
अर्बन पंचायत, ठीक है, अर्बन पंचायत। तो ये आपका डी आंसर हो गया। नेक्स्ट है कि कंसीडर द फॉलोइंग कोट, on the 26th January 1950 we are going to enter a life of contradictions. In politics we will have quality and in social and economic life we will have inequality. तो ठीक है, तो ये आपका भीमराव अंबेडकर का स्टेटमेंट है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पावर्स हैज नॉट बीन कन्फर्ड ऑन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो कह रहा अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, यस वो करते हैं। टू डिसाइड एट हिज और हर डिस्क्रिशन एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ए मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, नो, ये अपने डिस्क्रिशन पे नहीं करेंगे, तो यही आपका गलत है, तो बी आंसर हो गया। नेक्स्ट है Which one of the following statements with regard to Menka Gandhi versus Union of India case 1978 is not correct? ये क्वेश्चन में भी स्टार मैं लगा देता हूं क्योंकि आई एम नॉट 100% श्योर। फॉर टाइम बीइंग जो है आप इसको डी मानो, बट आई एम नॉट 100%, मैं इसको थोड़ा और स्टडी करूंगा प्रॉपर तरीका से, मुझे एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाया, लेकिन फॉर टाइम बीइंग आप इसको डी मान के चलना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट है a shopkeeper gives 2 consecutive discounts of 10% and 5% respectively on his items. He then adds 20% GST on his items. If an item has marked price 2000, how much more or less of the actual price of the item a customer has to pay? तो ये 2.6% more इसका B हो गया। नेक्स्ट है द डिफरेंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑफ अ सम ऑफ मनी एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर फॉर 2 years इज 250, द सम इज, तो ये आपका 1 लाख रुपये हो जाएगा, ए आंसर। नेक्स्ट है हाउ मच वाटर इज टू बी एडेड टू 75 ml ऑफ अल्कोहल सो दैट द मिक्सचर, ये सॉरी ये अल्कोहल सो दैट द मिक्सचर, ये एक्चुअली गलत, ये रिपीट हो गया, ठीक है ना, सो दैट द मिक्सचर कंटेन्स 25% ऑफ अल्कोहल, तो ये आपका डायरेक्ट बहुत आसान क्वेश्चन था, ये इसका बी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है इफ 35% ऑफ ए नंबर इज 416 मोर देन 27%, तो इसका मतलब 8% डिफरेंस जो है, 8% का मतलब 416, तो 1% का मतलब 52 हो जाएगा, तो 100% का मतलब 5200 डायरेक्ट था, ठीक है, तो ए इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है इन इंडिया कार्डामोम हिल्स आर रिगार्डेड एज ए कंटिन्यूएशन ऑफ द, देखो इसमें यही है कि आप मीजो हिल्स, नागा हिल्स आराम से एलिमिनेट कर दिए, तो ये वेस्टर्न घाट, डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपका है सतलज, तो सतलज किसका है, इंडस का है, ठीक है, कोसी किसका है, गंगा का है, तीस्ता किसका है, ब्रह्मपुत्र का है, चंबल जो है यमुना का है, तो आपका क्या हो गया, सी हो गया। नेक्स्ट आपका है 101, करा विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सा पेयर जो है वो करेक्टली मैच नहीं है, तो ये देखो पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक सूट, यानी कि जो प्ररोह होता है वो ऊपर की ओर जाता है, प्रकाश की ओर जाता है, तो ये सही है आपका। नेक्स्ट आपका पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, जड़ क्या है, जड़ जो है वो आपका गुरुत्वाकर्षण का फॉलो कर रहा है, तो नीचे जा रहा है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है केमोट्रॉपिक यानी कि रसायन अनुवर्ती, तो ये पॉलन ट्यूब, और ये हाइड्रोट्रॉपिक वाटर, वाटर अंदर, वाटर के अंदर फ्लावर नहीं जाएगा ना, वाटर के तो ऊपर जाएगा, तो ये आपका गलत हो गया, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन वाटर और एसिड, तो ये आपका है एयू यानी सोना। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन विद कोल्ड वाटर, तो कोल्ड वाटर के साथ ये हाइड्रोजन कौन सा ये प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसका सोडियम हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है मैग्नीज इज एक्सट्रैक्टेड बाय हीटिंग मैग्नीज डाइऑक्साइड विद एल्युमिनियम पाउडर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू द रिएक्शन इज करेक्ट, तो रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, यानी कि जो आपका है उसमें आपका वो उसमें दे रहा है, ठीक है, ये आपका ए हो गया आंसर। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज डिक्रीजेज अक्रॉस द पीरियोडिक टेबल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो ये एटॉमिक रेडियस हो जाएगा, डी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट 106 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर इज नॉट करेक्ट, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के संबंध में कौन सा करेक्ट नहीं है, तो कह रहा है कि द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर स्लोप्स डाउनवर्ड
टू द राइट एज द रिसोर्सेस आर लिमिटेड। यस सही है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। सेकेंड स्टेटमेंट जो बी कर रहा है कि द डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज गिवन द अवेलेबल रिसोर्सेस एंड टेक्नोलॉजी आर डिनोटेड बाय द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। यस ये भी सही है आपका। नेक्स्ट एनी पॉइंट on or inside the production possibility frontier is attainable under the existing technology and resources, ये भी सही है। next on the production possibility frontier the outcome of one commodity can be increased without changing the output of another commodity। no, एक commodity को यदि बढ़ा रहे हो प्रोडक्शन अमाउंट तो दूसरे को आपको कम करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेस जो हैं वो लिमिटेड हैं। तो डी इसका गलत हो गया। नेक्स्ट how is the magnitude of price elasticity for an individual goods is determined। तो पहला कह रहा है कि बाय द डिग्री टू विच द गुड्स इज ए नेसेसिटी और लग्जरी। यस यदि नेसेसिटी है, मान के चलो दवाई है तो दवाई तो आपको लेना पड़ेगा, लेकिन कोई लग्जरी आइटम है कि आप कुछ उस टाइप का आइटम है तो उसको आप छोड़ सकते हो। बाय द एक्सटेंट टू विच सब्स्टिट्यूट्स आर अवेलेबल। यस सही है। बाय द रेट ऑफ इनकम ग्रोथ इन द इकोनॉमी। इनकम ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी से कोई मतलब नहीं पड़ता है। मुकेश अंबानी का इनकम बढ़ जाएगा तो उससे हमारा क्या फर्क पड़ता है। तो 3 आपका नहीं होगा, तो 3 नहीं होगा, तो 2 ऑप्शन आप आराम से एलिमिनेट कर दिए। अब 1 और 2 यदि है तो 1 और 2 है तो इसका मतलब ये भी एलिमिनेट हो गया, तो 1 2 4 होगा। सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है which one of the following functions is an automatic stabilizer in the context of fiscal and monetary policy of an economy। तो देखो जो आपका ऑटोमेटिक कह रहा है कि फिजिकल, ये अब देखो रिवर्स रेपो रेट ऑफ द बैंक। तो रिवर्स रेपो रेट क्या है, वो आरबीआई उसको करेगी। यदि प्रॉब्लम क्रिएट होगा तो आरबीआई उसको करेगी। ओपन मार्केट ऑपरेशन आरबीआई उसको ऑपरेशन करेगी। बॉन्ड प्राइस भी आपका जो है वो डिसाइड जो है वो एक तरह से क्या कर रहा है कि बॉन्ड प्राइस, ठीक है ना। तो ये ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर। अब ये है पर्सनल इनकम टैक्स। तो पर्सनल इनकम टैक्स जो क्या है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो डिसाइड करेगी कि क्या उसको करना है, क्योंकि देखो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काम है ना कि पर्सनल इनकम टैक्स कितना रखे, तो उससे भी आपका प्रभावित होता है। लेकिन जो बॉन्ड प्राइस है, बॉन्ड प्राइस को कोई फिक्स नहीं करता है, वो ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर ये होता है मार्केट में वो डिफरेंट चीजों के कारण। तो ये इसका डी हो जाएगा, ये आपका बॉन्ड प्राइस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका डी हो गया, बॉन्ड प्राइस को कोई ये नहीं करता। बाकी जो है 2 को आरबीआई करता है और 1 को जो है वो आपका सरकार करती है, गवर्नमेंट करती है फिस्कल पॉलिसी के टर्म में। तो डी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट, ब्रॉडली बोथ बर्थ एंड डेथ रेट्स आर लो इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल। तो ये लो स्टेशनरी स्टेज, डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट ये बीच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पुल फैक्टर फॉर माइग्रेशन। तो देखो पुल और पुश दो हमने फैक्टर माइग्रेशन का बताया था। तो पुल का मतलब है खींच रहा है, पुश का मतलब धक्का दे रहा है। तो नेचुरल डिजास्टर क्या है, धक्का पुश कर रहा है ना, कि कहीं नेचुरल डिजास्टर आ गया तो लोग वहां से भागेंगे। हाई बेज क्या है, वो पुल करता है। और हाउसिंग शॉर्टेज तो ये पुश करता है। और इनकम लो इनकम ये भी पुश करता है। तो ए सी और डी पुश करता है और हाई बेस जो है पुल करता है। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है व्हाट इज द डिप्रेशन एट द टॉप ऑफ ए वोल्कानो फॉलोइंग वोल्कानिक इरप्शन कॉल्ड। तो अदरवाइज जो ब्रॉड टर्म जो होता है कैल्डेरा इसमें कहा जाता है, कैल्डेरा। अदर लेकिन कैल्डेरा नहीं है तो आपके पास क्रेटर होगा। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, in order to find out the absolute location of a place on the map which of the following will be required। तो both latitude and longitude of the place। तो C इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है द स्पीड ऑफ द विंड इज मेजर्ड बाय। देखो इसमें भी है ना कि यदि हिंदी वाला आप जानते हो, पवन वेग मापी आपका डायरेक्ट ही दिया हुआ है, तो एनीमोमीटर। ये तो हिंदी जिनको पता था उनसे बन जाता। एक और क्वेश्चन देखो था हिंदी जिनको पता था तो उनसे बन जा रहा था, डी। नेक्स्ट है in the course of a river in time which one of the following features is formed when the old meander is closed off by deposition। तो ये ऑक्सबो लेक डायरेक्ट आपका है। नेक्स्ट आपका है, ये भी एनसीईआरटी से ये डायरेक्ट आपका है। मोस्ट ऑफ द मैच्योर हड़प्पन साइट्स इन द रीजन ऑफ चोलिस्तान हैड बीन अबंडेंट ड्यूरिंग। तो ये आपका 1800 सिरका 1800 बीसी। सी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है माध्यमिका कारिका द बेसिक टेक्स्ट ऑफ माध्यमिका स्कूल वाज कंपोज्ड बाय। तो नागार्जुन, ए। नेक्स्ट आपका है
Which one of the following pairs of authors and Sanskrit literary work is not correctly match? तो ये सोमदेवा, ये कथा सरित सागर, ये सही है। अश्वघोषा बुद्धचरिता, बिल्हन जो है विक्रमांक देवचरित, ये सही है। कालिदास बसव दत्ता, ये नहीं, इन्होंने, ये गलत है, ठीक है, डी इसका गलत है। नेक्स्ट, इन द मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट बुद्धाज इमेज आर लार्जली कार्व्ड इन, ये अभय मुद्रा में, ठीक है, जो हाथ जोड़े हुए, ये हाथ जो फैला ये रहते हैं, अभय मुद्रा वाला है, ठीक है, तो बी इसका है, ठीक है। नेक्स्ट, मौर्यन कैपिटल ऑफ पाटलिपुत्रा हैज बीन एसोसिएटेड विद द आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स ऑफ, तो ये कुम्हरार एक है, ठीक है, कुम्हराहार या कुम्हरार भी इसको बोलते हैं, और बुलंदीबाग, तो इसका सी है। नेक्स्ट, द सातवाहना आर आइडेंटिफाइड इन द पुरानास, तो ये भी आपका डायरेक्ट एनसीईआरटी से मल्टीपल टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये आंध्रा हो जाएगा ए। नेक्स्ट आपका है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज ऑल्सो कन्फर्ड ऑन ए हाई कोर्ट, तो एडवाइजरी पावर, नो, एडवाइजरी पावर हाई कोर्ट के पास नहीं है। पावर ऑफ डूइंग कंप्लीट जस्टिस, नो, ये भी नहीं है। पावर ऑफ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब है कि प्रीवियस जजमेंट को कोर्ट किया जा सकता है, तो ये सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपका है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट गारंटी विच वन ऑफ द फॉलोइंग एज फंडामेंटल राइट, तो राइट टू प्रॉपर्टी, ये पहले फंडामेंटल राइट था, आज नहीं है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द सुप्रीम कोर्ट इज नॉट करेक्ट, तो करा अंडर आर्टिकल 129 एंड 144 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द सुप्रीम कोर्ट हैज बीन वेस्टेड विद पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तो ये 129 सही है, 144 सही नहीं है, तो यही आपका गलत हो गया, तो ए इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है, which one of the following statements about public account committee is correct, तो public account committee of ये consist of not more than 15 members from लोक सभा एंड ये, तो 15 लोकसभा तो सही है, लेकिन यहाँ ये 7 राज्यसभा होता है, तो ये गलत हो गया। द फाइनेंस मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियो मेंबर, नो। अ मेंबर ऑफ द कमिटी इज गिवन अ टर्म फॉर 1 ईयर, यस, वो रीअपॉइंट हो सकते हैं, लेकिन वंस 1 ईयर दिया जाता है, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। लास्ट जो है, विच ये हु कैन बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड एडवोकेट हु हैज प्रैक्टिस्ड फॉर एटलीस्ट 10 years इन एनी कोर्ट, ये एनी कोर्ट वाला पार्ट गलत है। ए जज ऑफ ए हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 3 years, ये आपका गलत है। अ डिस्टिंग्विश जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यस, ये आपका सही है, तो सी इसका आंसर हो गया। तो 125 टोटल क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। देखो, मैं हमेशा बताता हूं कि आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन एवरी फील्ड, कुछ एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें डाउटफुल है, मैं ऑलरेडी उसमें स्टार मैंने लगा दिया है। अब देखो, ऐसा नहीं है ना कि आप वो क्वेश्चन आपका मायने रखता है, हर क्वेश्चन मायने रखता है कि उसमें से यूपीएससी क्या लेती है, लेकिन जो भी आप मान के चलो कि कट ऑफ वगैरह के लिए मैं कल इसमें डिस्कस करूंगा कि कट ऑफ वगैरह क्या होगा, नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या लेना है, किनको क्या लेना है। एक बात ये श्योर है कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन ऑलरेडी हम चूंकि 2019 का सिर्फ अभी जानते हैं, उसमें भी आप देख रहे हो 318 आपका जनरल और ओबीसी का कट ऑफ गया था, फिर एससी एसटी का भी आपका अच्छा खासा कट ऑफ था 300 प्लस, फर्स्ट टाइम ऑल कैटेगरी का 300 प्लस कट ऑफ गया 2019 का। 2020 में रिलेटिव थोड़ा और जाएगा, 2021 और भी जाएगा कट ऑफ। इस बार जो पेपर 1 है बहुत आसान है, पेपर 2 वगैरह का भी हम डिस्कशन नेक्स्ट करेंगे, बट ये एक मैंने मुझे जो लगा कि यस ये आंसर सही है। एक दो क्वेश्चन में मैं ऑलरेडी बताता हूँ, आई एक्सेप्ट विद ऑल हम्बलनेस, आई एम नॉट एक्सपर्ट इन एवरी फील्ड, सो यू हैव टू टॉलरेट ऑल दोज थिंग्स। फिर जो भी कुछ भी क्वेश्चन क्यूरी डाउट होगा ये आप इसमें से बताओगे, और जो डायरेक्ट हमसे जुड़े हुए हो, जो मैसेज के थ्रू जुड़े हुए हो, अब देखो कुछ लोग हैं कि कभी मैसेज नहीं करते हैं, कुछ लोग हैं कि जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी ये हैं जुड़े हुए, तो लेकिन जो हमसे क्लोज में जुड़े हुए हो तो अपना जेन्यून मार्क्स मुझे बताना, प्लस माइनस वो करके आप बता सकते हो कि यस प्लस माइनस ये करके, और मैं खुद कम्युनिकेट, और बहुत लोगों से हमारी कम्युनिकेशन हो चुकी है, तो उसके आधार पे कल मैं जो इवनिंग टाइम में मीन्स इन द सेंस कि सेकेंड हाफ में आपका आफ्टरनून में मैं डिक्लेयर कर दूंगा, बता दूंगा कि मुझे जो लगता है, जो कम्युनिकेशन के आधार पे, ठीक है। कुछ भी क्वेश्चन क्यूरी है तो आप हमें बताना। ओके, थैंक यू।